Konnichiwa guys! Welcome to our channel Loops of Biology. This is Yogiraj Jakkal taking you with the next part of this chapter Biomolecules. Last time हम लोगों ने ये देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है and what are the different types of biomolecule. Along with that we have started carbohydrates. So last time हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी that is monosaccharide. अब monosaccharide क्या था भाई? That is the monosaccharide was simplest or monomeric form. क्या है? monomeric form of carbohydrates. ठीक है. सो जब कभी भी हम लोग एक पॉलीसैकेराइड को देख रहे हैं दैट इज द पॉलीमर ऑफ शुगर्स, उसमें से एक शुगर को अगर सेपरेट कर दे सो दैट इज नथिंग बट योर मोनोसैकेराइड. सो उस मोनोसैकेराइड में से हम लोगों को आज देखना है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब लास्ट टाइम मोनोसैकेराइड का डिफरेंशिएशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा रहेगा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो अब ग्लूकोज जो है दैट ग्लूकोज बिलोंग्स टू अल्डोजेस. ठीक है, किस में आता है? अल्डोजेस. अब अल्डोजेस के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था? अल्डिहाइड was the main functional group and it belongs to hexose category. So अब hexose में क्या आएगा? Total 6 carbon chain is going to be present. अब अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालता हूं सो मुझे पहले तो 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे. सो 1 2 3 4 5 और 6. अब कहीं तो अल्डिहाइड डालना पड़ेगा. सो दैट अल्डिहाइड कम्स टू बी लाइक दिस COOH. अब जो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन पे हम लोगों को क्या करना है? OH एंड H को प्लेस करते हुए जाना है. सो यहां पे अगर आएगा OH, सो थर्ड कार्बन पे ये OH इस साइड चला जाता है. उसके बाद OH OH OH. अभी भी कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल नहीं हो रही है. सो जिस किसी का भी कोई नहीं होता इनसाइड अ केमिस्ट्री. ठीक है, जिस किसी का भी कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन. ये एलिमेंट ही ऐसा है, बेचारा चिपक जाता है कहीं भी. सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. One more and there are 2 hydrogen on the last carbon. So ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर बता रहे. सो दिस इज नथिंग बट माय लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें सबसे बड़ी बात कौन सी है? थर्ड वाला कार्बन. थर्ड वाले कार्बन पे OH का जो पोजीशन है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट गाइस. अब लीनियर स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन. इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इट्स नॉट अ बिग डील. अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा सो दैट साइक्लिक फॉर्म विल बी लाइक दिस. सो अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देखना चाहूंगा तो दिस विल कम आउट लाइक दिस. ये हो गया हमारा पाइरेनोस रिंग. ठीक है, जब कभी भी ग्लूकोज बनाना है तो मुझे पहले पाइरेनोस रिंग बनाना पड़ेगा. अब यहां पे कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5. अरे भाई साहब
आपने तो बोला था 6 कार्बन है, यहाँ पे तो 5 ही बन रहे। हाँ ना, तो यहाँ पे जो भी कार्बन रहेगा वो क्या रहेगा, बाहर वाले साइड CH2OH। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा OH, H, OH। अब यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड कार्बन पे OH का पोजीशन तो अलग है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और जहां भी कहीं कुछ नहीं है उसे वहां पे क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन साइक्लिक फॉर्म, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। सो दो प्रोजेक्शन सीख लिए, फिशर प्रोजेक्शन एंड हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। सो दिस आर टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक ही स्ट्रक्चर है बट दो अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन ढूंढना चाहूंगा, क्या बात की, कायरल कार्बन एटम, तो ये कायरल कार्बन एटम कितने रहेंगे, कैन यू गेस। अब इसके लिए तो जानना पड़ेगा व्हाट इज कायरल कार्बन एटम। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सो अगर मैं कायरल कार्बन की बात करता हूं, so chiral carbon is such carbon which is bonded with four different compounds, four different molecules, anything। ठीक है, बट चारों के चारों जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहने चाहिए, डिफरेंट रहने चाहिए। सो इट इज बाउंडेड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप्स। सो अभी अगर मैं एक कार्बन लेता हूं, उसके अराउंड सपोज एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ये चार अलग कंपाउंड या अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस कार्बन इज नथिंग बट माय कायरल कार्बन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक मार्क। इजी है। सो जाके देखते हैं पीछे। अगर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करता हूं तो यहां पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है। सो ये डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड तो हमारा कायरल कार्बन नहीं रहने वाला है। सो ये क्या हो गया, कट गया।
अब नेक्स्ट केस, ये एनोमेरिक कार्बन का फायदा क्या है? ठीक है, एनोमेरिक कार्बन इज डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव और बिलो द प्लेन। सो यहां पे अगर मैं देखूंगा दैट इन केस ऑफ अबव प्लेन, ये हमारा क्या बन गया है? बीटा ग्लूकोस। सो यहां पे नोट क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ OH on anomeric carbon helps to decide alpha and beta glucose। क्या हो गया? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोस डिसाइड हो गया। नेक्स्ट केस विल बी ऑफ गैलेक्टोस एंड मैनोस। अब यहां पे नया टर्म आ गया, दैट इज एपीमर। अब ये एपीमर क्या होता है? लेट्स सी। अगर मैं एपीमर्स की बात करता हूं, सो एपीमर्स आर बेसिकली द आइसोमर्स। ठीक है, ये आइसोमर्स ही है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहां पे दिस आर वन काइंड ऑफ आइसोमर्स वेर molecular formula for a compound is same but the structure is different. The structure is different based on the position of functional group. The position of functional group with respect to a fixed structure. अब ये चीज क्या है? यहां पे क्या होने वाला है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी चेंज्ड, बट ये पोजीशन किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है? ऑन अ फिक्स स्ट्रक्चर। सो अब ये चीज समझने के लिए देखते हैं गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो कैसा दिख रहा था? CHO CH CH CHR 5 6, कुछ ऐसा ही दिख रहा था। सेकेंड और थर्ड पे ये OH कहा चला गया था? लेफ्ट साइड में। ये हो गया मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब यही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मुझे गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना रहेगा। सो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है दैट विल सीम लाइक दिस: CHO CH OH CH OH CH OH, फिफ्थ पे सेम एंड सिक्स्थ पे भी सेम। सो यहां पे डिफरेंस क्या दिख रहा है? यस, यू गॉट इट राइट, दैट इज फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन राइट साइड पे था वो अब क्या हो गया? लेफ्ट साइड पे हो गया। यहां तक बात क्लियर है? सो जब कभी भी मेरा एक फंक्शनल ग्रुप बिलो द प्लेन से अबव द प्लेन जा रहा है या अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन जा रहा है, so यहाँ पे मेरा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप with respect to a plane is changed, and that too with respect to a fixed structure of glucose. So galactose को हम लोग बोल सकते हैं C4 एपीमर of glucose।
C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर है भाई, बट फोर्थ कार्बन पे क्या हो गया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम below the plane to above the plane or above the plane to below the plane, whichever you are being considering this particular structure. Now next case is of mannose. अब mannose का जो structure है that is called as C2 epimer of glucose. एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। सो हो गया। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट कार्बन, अब ये सेकेंड कार्बन पे जो OH है वो क्या होने वाला है, चेंज, और ये कहां पे चला जाएगा, ऑन द लेफ्ट साइड। थर्ड कार्बन का जो OH है वो वैसा ही लेफ्ट साइड पे। फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज इज रिमेनिंग द सेम, फिफ्थ कार्बन सेम एंड सिक्स्थ कार्बन इज अगेन सेम। सो ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखता हूं, सो यहां पे ऑन द सेकेंड कार्बन जो OH राइट हैंड साइड पे था वो क्या हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। सो दैट ग्लूकोज इज नथिंग बट माय फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इजी है, इंटरेस्टिंग आ रहा है। सो नेक्स्ट केस इज बेनेडिक्ट रिएजेंट। ओ भाई ये क्या नाम है। सो अब बेनेडिक्ट रिएजेंट करता क्या है, सो दिस helps to distinguish between reducing and non-reducing शुगर। ठीक है, सो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में टेस्ट करने के लिए हेल्प होने वाले। सो जब कभी भी मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेता हूं, सो उसमें मुझे देखना है कि शुगर रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, और अगर रिड्यूसिंग रही तो कितने कॉन्सेंट्रेशन में। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल for acquiring unknown concentration of reducing sugar। ये हो गया हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज। अब व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, पहले तो वो बात। सो अगर मैं कभी भी एक स्ट्रक्चर देखता हूं नॉर्मल से शुगर का, अब छोटा सा बना लेते, तो यहां पे ये फर्स्ट कार्बन है, यहां पे सपोज OH 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 एंड फाइनली CH2OH। ये हो गया हमारा अल्फा ग्लूकोस। अब अगर मैं अल्फा ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, सो यहां पे जो एनोमेरिक कार्बन है दैट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसी शुगर को क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर। बट वही अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी दूसरे शुगर के साथ बाउंड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। So the mostly monosaccharides, all monosaccharides are basically reducing in nature. So यहां पे अगर मैं reducing sugar की बात करता हूं, so इसके लिए there are two definition। अगर मैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन देखता हूं, that is cyclic structure of glucose, तो anomeric carbon should possess free hydroxyl group, और अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात करता हूं, सो द शुगर
should have free aldehyde और कीटोन। ठीक है, जब कभी भी इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप रहेगा और एनोमेरिक कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिड्यूसिंग शुगर। अब बेनेडिक्ट रिएजेंट एग्जैक्टली कर क्या रहा है? द बेनेडिक्ट reagent contains Cu2 प्लस। ठीक है, यहां पे क्या है? Cu2 है। अब जहां पे भी कॉपर आया मींस कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का? ब्लू। अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, सपोज दिस इज माय टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल रहे हैं, सो इस ट्यूब का कलर कैसा दिखने वाला है? ब्लू। एंड द टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग योर सैंपल। इट कैन बी ऑफ एनी सैंपल, मोनोसैकेराइड रहने दो, डाइसैकेराइड रहने दो, डजंट मैटर। सैंपल प्लस बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब जैसे जैसे इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, जैसे जैसे इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, अगर सैंपल के अंदर रिड्यूसिंग शुगर रहा तो ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनसाइड ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर और हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? इनसाइड येलो कलर। एंड और हीट किया तो ऑरेंज कलर। एंड फाइनली और ज्यादा हीट किया तो ब्रिक रेड कलर। सो ब्रिक रेड कलर जब कभी भी आया, मतलब भाई साहब तुम्हारे सैंपल के अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग शुगर नाम से ही समझ रहा है कि ये सामने वाली चीज को क्या करने वाला है? रिड्यूस करने वाला है। और रिडक्शन का एक सिंपल फंडा है भाई, ये Cu2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अभी? +2। इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? इनसाइड Cu+ विथ ऑक्सीडेशन नंबर एज +1। जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है फ्रॉम +2 टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। तो ये प्रोसेस क्या हो गया भाई साहब? रिडक्शन का प्रोसेस। सो यहां पे रिड्यूसिंग शुगर इज बेसिकली undergoing oxidation itself and reducing the Benedict reagent to change its color from blue to green, yellow, orange and brick red. अब ये जो कलर के शेड्स दिख रहे हैं, so the shades of color or different colors, the shades of color are showing concentration of reducing sugar. Concentration of reducing sugar. इंटरेस्टिंग चीज था। सो जब कभी भी डॉक्टर लोग हमारा यूरिन सैंपल चेक करते हैं टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ डायबिटीज, तो यही चीज किया जाता है कि यूरिन सैंपल के अंदर वो लोग क्या डालेंगे? बेनेडिक्ट रिएजेंट, उसको हीट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द कलर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। अगर बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी मोनोसैकेराइड कमिंग इनसाइड द यूरिन। इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट पार्ट। अब ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, इसको हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन के वाइज चेक करते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, सो द ग्लूकोज या कोई भी इन तीनों में से शुगर कंसिडर करें तो C6H12O6 इज द बेसिक फॉर्मूला। अब ग्लूकोज को बोला जाता है ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर बोला क्यों? क्योंकि जब कभी भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, सो एनर्जी इस ग्लूकोज को तोड़ के ही मिलने वाला है। ठीक है, सो ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा? इट अंडरगोस
catabolism inside cell so that ATP generation should take place. अब बॉडी क्या हर एक टाइम पे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते जाएगा ब्लड के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा ही ग्लूकोज रिच डाइट खा रहा हूं तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास क्या है? इंसुलिन एज अ हार्मोन। ये सुना रहेगा, इंसुलिन के इंजेक्शन फॉर अ डायबिटिस मेलिटस पेशेंट्स। कभी भी डायबिटीज को बस शुगर रिलेटेड ट्रीट मत करिएगा, क्योंकि डायबिटिस मेलिटस इज रिलेटेड टू अ ग्लूकोज लेवल कंडीशन। अगर मैं ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन पकड़ता हूं इन हेल्दी ब्लड, सो ये कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को कंसीडर करता हूं, सो दैट इज अराउंड 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, सो 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड इज द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड अ ब्लड। अब ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज कैसे आ जाता है? सो दिस इज बेसिकली the glucose is absorbed in the blood after process of digestion. जैसे ही डाइजेशन होगा, सारी कॉम्प्लेक्स चीजें तोड़ी जाएगी इनसाइड द सिंपल फूड, तब जाके ग्लूकोज क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम योर गट टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है? द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड in the cell. The glucose is transported in the cell through the channels. सेल के ऊपर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन थे ना, सो वहां पे क्या है? ग्लूकोज के लिए देयर आर स्पेसिफिक चैनल्स। सो वो चैनल जैसे ही खुल जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनसाइड द सेल, और अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक डाउन एंड जनरेट एटीपी। अब वही अगर मैं गैलेक्टोज की बात करता हूं, सो गैलेक्टोज इज बेसिकली कॉल्ड एज योर important component inside the lactose. So it is important component of lactose, and that lactose is called as milk sugar. ठीक है, सो इस लैक्टोज को क्या बोलेंगे हम लोग? मिल्क शुगर। सो गैलेक्टोज क्या था? C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, और जब कभी भी ये ग्लूकोज के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म योर लैक्टोज। इजी। एंड फाइनल वन इज फ्रक्टोज। अब बहुत शुगर है सीखने के लिए, बट ये तीन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं, सो दिस इज बेसिकली हैविंग 5 एटम रिंग, 5 एटम रिंग रादर देन 6। अब ये मजेदार है, यहां पे क्या हो रहा है? 5 ही एटम का रिंग है रादर देन 6। एटम की बात कर रहे हैं, कार्बन की नहीं। ठीक है,
सो यहां पे क्या होने वाला है, देयर इज 5 एटम रिंग रादर देन 6. व्हाई? बिकॉज फ्रक्टोज बिलोंग्स टू कीटोजेस. सो उसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो है कीटोन. समझ में आ रहा है? सो फ्रक्टोज के अंदर देयर इज कीटोन एज मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसी फ्रक्टोज को बोला जाता है आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, जहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर बिलोंगिंग टू aldoses, but the fructose is belonging to ketoses. So यहां पे फ्रक्टोज जो है उसको बोला जाता है फ्रूट शुगर. क्यों? क्योंकि इट इज मेनली फाउंड इनसाइड द फ्रूट. सो मेनली फाउंड इनसाइड फ्रूट्स. समझ में आया? So this was your basic information about monosaccharide as glucose, galactose and fructose, along with the structure of glucose, galactose and mannose. Just try to draw the structure for fructose referring to a structure of glucose. एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस कवर अप करने ही वाले. So this was a part of identifying reducing and non-reducing sugar along with the structure of monosaccharide. I hope you have liked this video and you have enjoyed it very much. So please do not forget to like, share and subscribe to our channel and show your support, guys. Please click on that bell icon for the next notification. Thank you guys. Bye bye. See you in the next video.